तो आइए आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। तो यहां से जो रिक्त स्थान है उससे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके पहले ए एन का सूत्र हमने आप लोगों को बता दिया था। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसी सूत्र से इसमें जो भी रिक्त स्थान दिया हुआ है, यानी कि अगर ए एन का मान नहीं दिया हुआ है इसका मान भरेंगे तो ए एन का मान निकल जाएगा। अगर ए का मान नहीं दिया हुआ है तो बाकी सब का मान भरेंगे तो ए का निकल जाएगा। डी का नहीं दिया हुआ है तो बाकी सब का मान भरेंगे और डी का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ है ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8 और ए एन बराबर 1। तो आइए हम इस सूत्र का प्रयोग करके मान निकालते हैं ए एन का। तो यहाँ पे क्या होगा, इसलिए ए एन यहाँ आधार पे रहेगा। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन का मान हमें ज्ञात करना है, ए एन का मान तो पता है नहीं लेकिन ए का मान पता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 7 और प्लस एन का मान पता है, एन का मान हो जाएगा 8। यहाँ -1 है तो -1 कर देंगे और डी का मान क्या है बाबू, तो यहाँ गुणा में है 3। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 7 और प्लस ये घटेगा तो कितना होगा, 8 में से 1 गया तो 7 इंटू हो जाएगा 3। जैसे ही क्या करेंगे इसको गुणा करेंगे तो ये हुआ 7 और प्लस 7 का क्या हुआ 21। आगे बढ़ाएंगे तो 21 साथ कितना हो जाएगा 28, यानी कि ए एन का मान कितना प्राप्त हुआ बाबू 28। तो यहाँ जहां रिक्त स्थान है ए एन के जगह पर वहां पे हम क्या भर सकते हैं 28 भर सकते हैं। तो यही हमारा एक का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, नहीं भी नोट किए होंगे तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। आइए इसके आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसी में एक का 2 नंबर में दिया हुआ है ए के जगह पर -18, उसके बाद दिया हुआ है डी का मान ऐसे डैश डैश कर दिया है तो इसको वाट कर देते हैं। एन के जगह पर बाबू दिया हुआ है एन का मान 10 दिया हुआ है और उसके बाद दिया हुआ है ए एन का मान 0 दिया हुआ है। ए एन बराबर 0 दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, फिर वही सूत्र लगाएंगे। इसलिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन का मान हमें 0 मिला हुआ है तो यहाँ पे 0 भर लेंगे और बराबर ए का मान -18 है तो 18 कर लेंगे और प्लस एन का मान कितना है 10 है तो 10 कर लेंगे। यहाँ क्या कर लेंगे 10 और -1 इंटू ये क्या करेंगे डी कर देंगे क्योंकि ये गुणा में है। अब 18 इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब बराबर यहाँ ये क्या होगा 10 में से 1 जाएगा तो 9 डी हो जाएगा यहाँ पे। अब 9 यहाँ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 18 बटा क्या हो जाएगा 9 बराबर डी। तो इसको काट देंगे 9 दूना 18, इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा बाबू 2। तो यानी डी के जगह पर हम क्या भर देंगे, यहाँ पे जो रिक्त स्थान है वहां पे 2 भर देंगे तो आपका आंसर यही हो जाएगा। तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे भी नोट कर लिए होंगे। आइए आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आगे 3 नंबर में दिया हुआ है, इसमें ए का ही मान गायब है, ए का मान पता नहीं है। तो ए बराबर क्या लिखेंगे बाबू वाट, ए बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह लिख देंगे। उसके बाद से दिया हुआ है डी का मान, तो डी का मान -3 है, डी बराबर -3। उसके बाद दिया है n बराबर 18,
और एन बराबर दिया हुआ है -5। तो आएंगे फिर इसलिए सूत्र से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, केपी के सूत्र से चलेंगे तो एन बराबर होगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो एन का मान -5 है तो यहाँ भर लेंगे -5, ए का मान पता नहीं है तो वैसे ही रहने देंगे, प्लस एन का मान हमें पता है 18 है तो 18 - 1 कर लेंगे, और डी का मान है -3, तो गुणे यहाँ पर क्या कर लेंगे बाबू, -3 कर लेंगे। अब यहाँ जीव का 3 -5 रख देंगे बराबर ए, अब प्लस यहाँ 18 में से 1 जाएगा तो बाबू ये हो जाएगा 17, 17 गुणे क्या करेंगे -3। अब यहाँ -5 का -5 हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही गुणा करेंगे तो 17 × 51 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब इस 51 को क्या करेंगे, हम इधर भेज देंगे, तो यहाँ होगा ये है -5, आई आएगा तो हो जाएगा +51 बराबर ए। तो 51 में से 5 जाएगा तो 46 बचेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 46 बराबर ए, इसलिए ए बराबर 46, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे भी नोट कर लिए होंगे। आइए आगे के प्रश्न को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसमें जो 1 का 4 है उसको देखते हैं। 1 के 4 में दिया हुआ है a बराबर -18.9, a बराबर -18.9, उसके बाद दिया हुआ है d बराबर 2.5, d बराबर 2.5, n का मान नहीं दिया हुआ है, n बराबर वाट हो जाएगा, और an का मान यानी अंतिम पद इसका क्या दिया हुआ है बाबू, an का मान दिया हुआ है 3.6। तो यहाँ पे चलेंगे इसलिए सूत्र से, यहाँ पे लिख भी सकते हैं सूत्र से, कोई दिक्कत नहीं। तो सूत्र होता है बाबू ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो एन का मान हो गया 3.6 बराबर a का मान है -18.9, अब प्लस n का मान पता नहीं है तो वैसे ही रहने देंगे, और गुणे d का मान है 2.5। अब e है माइनस में, इसको इधर भेजेंगे तो आ जाएगा प्लस में, तो 3.6 आई आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 18.9 बराबर यहाँ है n-1 आई इंटू क्या हो जाएगा 2.5। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 9 6 15 का 5 हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा, तो 21 1 22 हो जाएगा, यानी 22.5 बराबर n-1 इंटू 2.5। अब 2.5 आएगा तो इधर भाग लगेगा, तो यहाँ ये हो जाएगा 22.5 बटा 2.5 बराबर n-1। अगर इससे भाग देते हैं, इसका 10 बार करेंगे तो ये तो 25 हो जाएगा, ये 9 बार में कट जाएगा। कितने बार में कटेगा बाबू, 9 बार में, तो 9 बराबर हो जाएगा n-1। अब -1 को इधर भेजेंगे तो प्लस में आएगा, तो n+1 बराबर n बोलो 9 + 1 बराबर क्या होगा n, इसलिए n बराबर हो जाएगा 10। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि पिछले प्रश्न को भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। 1 का 5 नंबर दिया हुआ है a बराबर 3.5, ए बराबर है 3.5, उसके बाद डी बराबर है 0, एन बराबर दिया हुआ है 105। तो एन का मान ज्ञात करना है, एन बराबर 1। तो चलेंगे सूत्र से, या इसलिए करके भी लिख देंगे सूत्र, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी।
एन का मान ज्ञात करना है तो यहाँ हो जाएगा एन बराबर, ए का मान दिया हुआ है 3.5 अब प्लस इसका मान दिया हुआ है एन का मान 105 -1 इंटू डी का मान दिया हुआ है 0। तो यहाँ हो जाएगा एन बराबर, यहाँ 3.5 का 3.5 105 में से एक जाएगा तो 104, 0 से गुणा करेंगे तो ऐसे ही 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए एन बराबर 3.5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे भी नोट कर लिए होंगे। आइए आगे के प्रश्न को देखते हैं। तो एक में जितना 5 प्रश्न था वो सारा खत्म हो गया। आप 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, यानी कि उसमें से सही ऑप्शन चुनना है, सही उत्तर। तो सही उत्तर का औचित्य कब देंगे? जब उसको बनाएंगे। तो यहाँ पर एक एपी दिया हुआ है, 2 के 1 में दिया हुआ है एपी, दिया हुआ है 10, 7, 4, 10,7,4 डैश 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 का 30वां पद, यानी इस एपी का 30वां पद हमें ज्ञात करना है। तो यानी कि ये एपी में दिया हुआ है, तो हमें पता है फर्स्ट वाला मान क्या होता है बाबू? तो फर्स्ट वाला मान ए का मान होता है, तो ए बराबर 10 हो जाएगा। और डी का मान क्या करना है जी? डी का मान निकालने के लिए हम बताए थे कि दूसरा में से पहला घटाएंगे, यानी किसी पीछे वाला मान में से आगे वाला मान अगर घटाते हैं तो डी का मान निकल जाएगा। तो डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। तो यहाँ पे घटाएंगे तो क्या होगा? 7 माइनस 10 घट जाएगा तो ये होगा -3। आगे देखेंगे दिया हुआ है 30वां पद, यानी जितने नंबर का पद देगा, कौवा पद देगा, तो वो एन का मान होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इधर लिख लेते हैं, n बराबर 30। तो 30वां पद निकालना है, यानी an का मान निकालना है। n यानी 30वां पद, तो n का मान हो गया, लेकिन 30वां पद कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो आइए हम सूत्र से चलेंगे। तो यहाँ पर सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। इस सूत्र का भरपूर प्रयोग हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। इस सूत्र को भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसको भी एग्जाम में कभी कभी सूत्र ही पूछ देता है। तो यहाँ पे an का मान हमें ज्ञात करना है। तो an बराबर हो जाएगा, a का मान कितना हमें है? फर्स्ट नंबर है तो 10 हो जाएगा, अब प्लस n का मान 30 माइनस 1 हो जाएगा, और गुणे डी का मान हमें -3 प्राप्त हुआ है तो -3 लिख देंगे। अब जैसे ही ये 10 हो गया, अब प्लस यहाँ 1 घट जाएगा तो ये 29 गुणे -3 हो जाएगा। तो यहाँ ये 10 हो गया, इसको गुणा करेंगे तो 30 3 90 29 3 87, यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 87। अब 10 प्लस में है, 87 माइनस में है, इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा -77। तो यानी कि n बराबर क्या हुआ? -77 हो गया। तो यही हमारा n का मान प्राप्त हुआ। अब इसमें ऑप्शन में चुनना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन में दिया हुआ है ए में 97, बी में 77 और सी में -7। कभी कभी लड़का माइनस प्लस में ही गलती कर देता है, यानी -77 जो है वही आंसर होगा, प्लस वाला नहीं होगा। और डी में यहाँ पर, तो इसलिए कितना नंबर आंसर हो जाएगा बाबू? सी नंबर जो दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जो सी नंबर दिया हुआ है उसी को हम लोग टिक कर सकते हैं। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे भी नोट कर लिए होंगे। आइए आगे के प्रश्न को देखते हैं। दो का 2 नंबर दिया हुआ है एपी, यहाँ भी एपी ही है, इसमें भी चुनना है एपी
में यहाँ दिया हुआ है -3 -1/2, उसके बाद दिया हुआ है 2 डैश डैश का 11वां पद। यानी जो ये एपी दिया हुआ है इसका 11वां पद ज्ञात करना है। सेम जो पिछले प्रश्न को हम लोगों ने जैसे हल किया वैसे ही इसको भी हल करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट वाला मान क्या होता है, a1 कहिए या a का मान कहिए, तो a बराबर हो जाएगा -3। अब उसके बाद n का मान ज्ञात करना है, तो 11वां पद हमें ज्ञात करना है, तो n बराबर 11 हो जाएगा। अब d का मान ज्ञात करना है, तो d बराबर क्या होता है बाबू, a2 - a1। तो अब a2 - a1 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यही लिख लेते हैं 1/2 और माइनस यहाँ पे दिया हुआ है 3, कुछ नहीं तो बटा में 1 कर देंगे। ये माइनस माइनस का हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 और 1 2 का लघुत्तम क्या होगा बाबू, 2 ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 2 3 6। तो इसको घटाएंगे तो क्या होगा 5/2, 6 में से -1 जाएगा तो 5 बचेगा, बटा में 2 है, यानी डी का मान हमें प्राप्त हुआ 5/2। तो आइए अब हम सूत्र से चलते हैं एपी के सूत्र से। तो यहाँ पर an बराबर हो जाएगा a + n - 1 × d। तो n का मान ज्ञात करना है, या यहाँ पे n है तो कभी कभी n का मान 11 है तो यहाँ हम 11 भी लिख सकते हैं कि a 11वां पद का मान ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ भी 11 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अधिकांशतः लोग n ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, a का मान, तो a का मान -3 हो जाएगा और प्लस n - 1, तो n का मान कितना है 11 है, तो 11 - 1 कर देंगे और गुणे d का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है 5/2। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 11 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि पता चलेगा कि 11वां पद का मान कितना है। तो यहाँ ये हो जाएगा माइनस, अब प्लस यहाँ पे ही जाएगा तो ये होगा 10 और गुणे 5/2, तो 2 से इसको काट देंगे, क्या होगा 5 गुना 10। आगे बढ़ाएंगे, a 11वां पद बराबर हो जाएगा -3 और 50 का हो जाएगा 25। अब 25 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 22। तो ये 11 बराबर क्या होगा बाबू, 25 में से 3 गया तो 22, यानी 11वां पद बराबर कितना आया 22। अब इसमें चेक करेंगे कि 22 कितने नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। क्या होगा बाबू, बी नंबर ऑप्शन को हम क्या करेंगे टिक करेंगे, क्योंकि बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 22। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे भी नोट कर लिए होंगे, और आगे के जो भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को लेकर के हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।